बच्चों, हम चैप्टर एक ऐसे ऐसे पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो ये आपको स्वयं करना है कि जैसे सड़क यानी रास्ता के किनारे एक सुंदर सा फ्लैट है, और इसमें जो बैठक बैठक यानी कि जो ड्राइंग रूम है उसका सीन है। और उसका जो एक दरवाजा सड़क माने जो मेन रोड की तरफ बरामदे जो बरामदा होता है वहां खुलता है। वहां में फर्स्ट जो पेज है यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देखिए, जो पहला पेज है, हाँ यहाँ यहाँ पे देखिए, सुंदर फ्लैट है, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। दूसरा, अंदर के सड़क कमरे में। तीसरा, रसोई घर में। जो पहला पहला रास्ता के पास खुलता बरामदे में एक दरवाजा बनाना है। दूसरा एक अंदर का एक रूम में जाने का, और तीसरा एक किचन की तरफ जाता है, रसोई घर में। और उस रूम में अलमारियों में पुस्तक, एक अलमारी है जिसमें आप बुक्स रखना है, और एक रेडियो का सेट है, और दो दो बड़े तख्त मतलब कि खटिया जैसा, जिन पर गलीचे मतलब कि अच्छे से कालीन बिछी हुई है, और बीच में कुर्सी है, और एक छोटी मेज है। मेज मेज माने की टेबल है, और उस पे फोन रखा हुआ है। तो इस तरह का ये सब जो चीज लेके आपको एक ड्राइंग बनाना है, एक पिक्चर बनाना है। तो वो पहला प्रश्न आपको ड्राइंग बनाने का, एक दृश्य बनाने का दिया गया है। ठीक है, इसकी तस्वीर बनाओ। हम्म दूसरा प्रश्न है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। मतलब कि माँ जो है कि मोहन ऐसे ऐसे बोलने पर क्यों घबरा रही थी। तो मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। पिता के पूछने पर, माँ के पूछने पर भी वो लगातार पेट को पकड़कर ऐसे ऐसे कह रहा था। वो कभी जोर से कहा कर माँ, ओ माँ, कभी उल्टी करने जैसे करता, कभी तेजी से कहा कर कहता, अरे ओह। तो माँ घबरा कर कहती, बेटा क्या हुआ। मोहन तब रोने जैसी सूरत बनाकर कहता, ऐसे ऐसे। इसलिए माँ घबरा जाती। तो मोहन के पेट में क्या ऐसे ऐसे हो रहा था, क्या ऐसे, वो पेट पकड़ के बैठा था। हम्म और कब माँ भी पूछ रहे, उसके पिताजी भी पूछ रहे, तो मोहन बस खाली बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है। और माँ फिर उसका ऐसे ऐसे कभी पेट पकड़ के वो ऐसे आ करके करहा कर मतलब कि दर्द से चिल्लाकर बोलता है। तो माँ एकदम घबरा जाती कि क्या हुआ बेटा। तो वो ओ करके उल्टी जैसे करने भी जैसे करता है। हम्म तो ओ अरे ऐसे भी करता, तो माँ उसकी घबरा जाती। तो मोहन तब रोने जैसा अपना फेस बनाता था, और इससे क्या होता है, माँ घबरा जाती है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो आपको ये कहानी मालूम ही हो गया था कि मोहन जो है ऐसे ऐसे, उसका कोई बीमारी नहीं होता। उसका जो होमवर्क है नहीं करने के वजह से वो ऐसे बहाने बीमारी का करता है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया गया ऐसे कितने सारे बहाने हैं जो मास्टर जी से जो जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। मास्टर माने टीचर को मालूम होता है ये बच्चे बहाने बना रहे हैं। तो कैसे बहाने, तो ऐसे बहुत से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। वे है, नंबर 1, पेट में दर्द। दूसरा, सिर में दर्द। तीसरा, उल्टी आना। चौथा, हाथ में मोच आना। पांचवा, बुखार आना। छठा, खेलते वक्त पैर में मोच आ जाना इत्यादि। ऐसे बहाने जिसका बहाना लेकर बच्चे स्कूल न जाने के लिए बनाते हैं।
तो इस तरह प्रश्न हो गए। और आपको असाइनमेंट के तौर पर कि क्वेश्चन 1, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो ये संवाद यानी कन्वर्सेशन के रूप में आपको लिखना है। मोहन के पास आप गए हैं, आप उसके दोस्त हैं, और उसकी तबीयत, उसका हेल्थ कैसा है, उसके बारे में कुछ कुछ वर्ड लेके आप बना के खुद से एक कन्वर्सेशन का एक लिखिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम कार्य करना माने होमवर्क करना, तुम्हें होमवर्क करना पसंद है? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। अगर आपको पसंद है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, इसको आप लिखिए। तो ये असाइनमेंट के तौर पे है, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा।